जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आलस्य का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना तथा प्रमाद मानसिक जड़ता का नाम है। शरीर बल होते हुए भी व्यक्ति श्रम से जी चुराए तो उसे प्रमादी कहेंगे। हमारे सबसे समीपवर्ती शत्रु यही है, जो काल देवता की अवहेलना स्वरूप जन्म लेते हैं और जीवन संपदा का क्षय करते रहते हैं। समय का असंयम ही दोनों का मूल कारण है। योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करने से ही विज्ञ जन अनेकानेक सफलताएं अर्जित करते हैं। समझ लो कि ये समय के असंयमी ही अल्पजीवी कहलाते हैं, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की संपदाएं विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। विचार सूक्ष्म स्तर का क्रम है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत् प्रयोजनों में निरत रखा जाए। उपयोगी उत्कृष्ट विचारों की मर्यादा में चिंतन को सीमाबद्ध रखने से वे सृजनात्मक प्रयोजनों में लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। मनोग्रह के अभ्यासी भी दिशा को अपनाते हैं, उसी में सफल होकर रहते हैं। विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता का एक प्रकार की विशिष्टता है। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लौकिक व आत्मिक जगत में लाभान्वित हुआ जा सकता है। मनुष्य के जो भी बहिरंग में कर्म दिखाई देते हैं, वे विचारों की ही परिणति है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। इस उक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए। विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने न दिया जाए। उन्हें हर समय उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए। अनगढ़ अनैतिक विचारों से जूझने के लिए सद्विचारों की एक सेना बनाकर रखी जाए, जो अचिंत्य चिंतन उठते ही जूझ पड़े और उन्हें निरस्त करके भगा दे। विचार संयम का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बिखराव से रोककर उत्कृष्ट उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए अपने अंदर भी एक विरोधी विचारों की सेना उसी प्रकार खड़ी करनी होगी, जैसा कि विजातीय द्रव्यों के शरीर में प्रविष्ट होने पर रक्त के कण खड़ी कर देते हैं। निकृष्ट विचारों व उत्कृष्ट चिंतन की परस्पर लड़ाई ही अंतर जगत का देवासुर संग्राम है। विचारों की ही विचारों से काटकर बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत यह निश्चय जारी रखा जाए। विचारों के लिए उपयोगी मर्यादा एवं दिशा धारा निर्धारित की जाए, जिनमें अभिष्ट प्रयोजन अथवा मनोरंजन के लिए परिभ्रमण करते रहने की छूट रहे। चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए बड़ा बाड़ा होता है। उन्हें घूमने फिरने के लिए छूट तो रहती है, पर उस बाड़े से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक यही नीति विचार वैभव के बारे में भी बरती जाए। उसे जहां तहां बिखरने न दिया जाए। परिश्रम एवं मनोयोग का प्रत्यक्ष फल धन है। नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए बचत की योग्यता को बढ़ाने, सदाशयता को अपनाने एवं असमर्थतों की सहायता करने में लगाना चाहिए। भौतिक हो या आत्मिक प्रगति, दोनों ही क्षेत्र के पथिक को अपव्यय की तनिक भी छूट नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि अपना पैसा अपना है या पराया, मेहनत से कमाया है या मुफ्त में मिला है। उसे हर हालत में जीवन उपयोगी, समाज उपयोगी सामर्थ्य मानना चाहिए और एक एक पाई का उपयोग मात्र सत् प्रयोजनों हेतु ही करना चाहिए।
श्रम, समय एवं मनोयोग से 3 सूक्ष्म संपदाएं भगवत प्रदत्त हैं। इन्हीं का प्रत्यक्ष स्थूल फल धन है तथा धन को काल देवता एवं श्रम देवता के सम्मिलित अनुदान मानना चाहिए। जैसी दूरदर्शिता समय के अपव्यय के लिए बरतने को कहा जाता है, वैसी ही धन की बर्बादी पर भी लागू हो। बचाया धन सदैव परमार्थ में लगे। बुद्धिमानी की सही परख यही है कि जो भी कमाया जाए उसका अनावश्यक संचय अथवा अपव्यय न हो। जो उपार्जन को सदाशयता में नहीं नियोजित करता, वह घर में दुष्वृत्तियां आमंत्रित करता है। लक्ष्मी उसी घर में बसती फलती फूलती है जहां उसका सदुपयोग हो। आडंबर युक्त प्रदर्शन, फैशन परास्ती, विवाहों में अनावश्यक खर्च हुआ, जुआ पैक जैसे दुर्व्यसने ऐसे ही घरों में पनपते हैं जहां उपार्जन के उपयोग पर तो ध्यान नहीं दिया जाता, उपभोग पर नियंत्रण नहीं दिया जाता, उपभोग पर नियंत्रण नहीं होता। भगवान की लानत किसी को बदले में लेनी हो तो धन को स्वयं अपने ऊपर अनाप शनाप खर्च कर तथा दूसरों पर अनावश्यक रूप से लुटाकर सहज ही आमंत्रित कर सकता है। ऐसे उदाहरण आज के भौतिकता प्रधान समाज में चारों ओर देखने को मिलते हैं। परिवार में कलह तथा सामाजिक अपराधों की वृद्धि का एक प्रमुख कारण अपव्यय की प्रवृत्ति है। समुद्र संचय नहीं करता, मेघ बनकर बरस जाता है तो बदले में नदियां दूना जल लेकर लौटती हैं। यदि वह भी कृपण हो संचय करने लगता तो नदियां सूख जाती, अकाल छा जाता, और यदि अत्यधिक उदार हो घर घोर बरसने लगता तो अतिवृष्टि की विभीषिका आ जाती। अतः समन्वित नीति ही ठीक है। धन कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ती है, उससे अनेक गुनी व्यय के औचित्य का निर्धारण करते समय लगनी चाहिए। सही तरीके से कमाना व सही कामों में औचित्य अनुचित्य का ध्यान रखकर खर्च करना ही लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अर्थ संतुलन के मितव्ययिता पक्ष को प्रधानता भी दी जाती है। ध्यान यही रखा जाए कि जो भी बचाया जाए उसको उचित प्रयोजनों में नियोजित कर दिया जाए। कमाने में न उपेक्षा की जाए, न अनीति बरती जाए। खर्च करने में सादगी, सज्जनता और सत्परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए, अन्यथा संपन्नता दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होती है और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपती है। यह सोचना कि हम भगवान के पुत्र हैं कहीं न कहीं से हमारी व्यवस्था करेगा ही, अतः हम कमाना जरूरी नहीं, गलत दृष्टिकोण है। इस प्रकार अधिक के लालच में नीति अनीति का ध्यान रख चाहे जैसे उपार्जन कर लिया जाए, यह भी गलत है। इस प्रकार अर्जित संपदा अंततः व्यक्ति के लिए हानिकारक एवं अनावश्यक उपभोग के लिए भी दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं। माया भी सत्वृत्ति में लगे तो ही लक्ष्मी नाम सार्थक है। अपव्यय किया जाए और नीति के कार्यों में खर्च हो तो यह माया है। माया का नाश भी सदैव ऐसे ही होता है। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा, हे महाभाग, क्यों आपके द्वारा बताए गए 4 प्रकार के ऐसे नियम रुक जाने से देवता की आराधना समग्र हो जाएगी और उससे अभीष्ट फल मिलने लगेगा, या इसके अतिरिक्त कुछ और भी करना होगा? यह आप हम सुनने को उत्सुक व्यक्तियों को बताएं। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, भद्र, यह तो अपव्यय की रोकथाम भर कही गई है ताकि उपलब्ध संपदा अव्यय के अर्थ में गिरकर विनाशकारी परिणाम उत्पन्न न करे। महत्वपूर्ण कार्य तो इस बचत के सदुपयोग और सुनियोजन का है। सामर्थ्य तभी श्रेष्ठकर परिणाम उत्पन्न करती है जब उसे अस्त व्यस्तता एवं अनुपयुक्तता से बचाकर सृजनात्मक सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए।
संयम निषेधात्मक नहीं, विधेयतात्मक गुण है। इसका एक पक्ष जहाँ अनावश्यक अपव्यय को रोकना है, वहाँ दूसरी ओर उसे सर्जनात्मक कार्यों हेतु नियोजित करना भी है। एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध। निरोध न हो तो वह सुनियोजन के प्रयास चले तो व्यर्थ है। निरोध हो वह नियोजन कहीं न कहीं हो तो वह संचय भी बेकार है। जिज्ञासु श्रृंगी ऋषि का समाधान करते हुए महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि संयम पर टिक न पाने के कारण उसका स्वरूप न समझ पाने से वे उसी तरह फंस जाते हैं जैसे अंधेरी रात में मार्ग में भरे पानी को सूखी जमीन समझकर व्यक्ति उसमें पैर फंसा देता है। स्वरूप समझना कठिन नहीं है, परंतु उसके लिए मनुष्य पूरा प्रयास नहीं कर पाता क्योंकि उसका महत्व नहीं समझ पाता। स्वरूप और महत्व समझने के लिए आवश्यक उद्योग न कर पाना भी असंयम की व्यक्ति की ही प्रतिक्रिया है। अस्तु, जो संयम का लाभ लेना चाहे वह उसका स्वरूप और महत्व समझे। जीवन और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य के स्तर को देखकर ही जीवन की सफलता आंकी जाती है, मात्र श्रम पर्याप्त नहीं। वह तो गधे और चोर भी करते हैं। उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का दूसरा नाम कर्म योग है, जिससे मानव विषमभर कहलाता है। किसी भी काम की सफलता का मापदंड यह नहीं कि उसकी परिणति क्या हुई, वरन यह है कि वह किस प्रकार संपादित हुआ और उसमें मनोयोग लगा या नहीं। समुचित तत्परता और स्फूर्ति ही श्रम को सार्थक तथा हाथ में लिए कार्य को सफल बनाते हैं। कर्म को शुभ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। असफल रहने पर भी सुउद्देश्यपूर्ण कर्तव्य पालन से संतोष और गौरव मिलता है, जबकि दुष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने पर भी आत्म प्रताड़ना और लोक भत्सना सहनी पड़ती है। कर्म तो सभी करते हैं, पर जब वह सुउद्देश्यों से जुड़ जाता है तो योग बन जाता है। मनोयोग पूर्वक किया गया यही कर्म योग साधना के समतुल्य है। जागरूकता, तत्परता एवं श्रेष्ठता को लक्ष्य रूप में वर्ण इसी को कर्तव्य पालन कहते हैं। सफलता इसका मापदंड नहीं है। हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार की सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा है। इनके निर्वाहकों को कर्तव्य पालन कहते हैं। कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। यही धार्मिकता की धर्मवेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है। धर्म का अर्थ है अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह। धर्म संप्रदाय का पर्यायवाची नहीं, जैसा कि बहुसंख्यक व्यक्तियों ने समझ रखा है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करना किसी श्रेष्ठता को जीवन में, ताकि लौकिक जीवन में समृद्धि, सामूहिक विकास और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। कर्म मात्र श्रम नहीं है, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय समावेश होना चाहिए। कार्य की उत्कृष्टता हर स्वाभिमानी के लिए गौरव का विषय है। यह समझ लो कि उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्क होकर किया गया काम निरर्थक ही नहीं जाता, कर्ता को बदनाम भी करता है। जो भी किया जाए उसमें पूरी अभिरुचि और एकाग्रता का समावेश हो, तभी वह सफल हो पाता है।